नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि 20 फरवरी को दुर्लभ संयोग में जया एकादशी, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, कथा क्या है, उपाय क्या है और व्रत पारायण का वक्त क्या है। प्रिय दर्शकों, इस साल 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विष्णु भगवान की विधिवत पूजा होगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उदय तिथि के अनुसार 20 फरवरी का दिन जया एकादशी का आपको व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है। अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसलिए आइए जानते उस व्रत का पारायण तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय और कौन से अद्भुत संयोग में जया एकादशी आई है। ज्योतिष गणना के अनुसार जया एकादशी पर अद्भुत संयोग बना है। आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और रवि योग, ये शुभ संयोग में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी पर त्रिपुष्कर योग की शुरुआत दोपहर के 12:13 से होगी। वही अगले दिन सुबह 6:38 तक रहेगा। रवि योग 6:39 से AM से 12:13 PM प्रति योग सुबह 11:46 बजे तक रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र दोपहर के 12:13 तक रहेगा और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण होगा। प्रिय दर्शकों, एकादशी तिथि प्रारंभ फरवरी 19, 2024 को 8:49 AM से है और एकादशी तिथि का समापन फरवरी 20 तारीख को 9:55 AM में है। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 20 तारीख को मनाई जाएगी। व्रत 20 तारीख को आपको रखना है और उसका पारण व्रत तोड़ने का समय अगले दिन जब द्वादशी तिथि समाप्त होगी, दूसरे दिन समय सुबह का 6:38 से सुबह का 8:55 तक 55 तक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, उस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 11:27 AM रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको पता चल गया होगा कि पारण कब है। तो पूजा विधि संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि विस्तार में बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। स्नान आदि कर मंदिर को हमें साफ करना है। भगवान श्री हरि विष्णु को जलाभिषेक करें, नहीं तो पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित जरूर करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प जरूर करें। जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दिन भर हो सके उतना यथासथा आप जप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। जया एकादशी व्रत कहानी।
एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नामक एक गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत के लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान को इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हुए कहा कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का अपमान किया है। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के बाद प्रभास से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था, लेकिन फिर भी दोनों बहुत दुखी थे। एक बार शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे उन दोनों ने एक दूसरे से सटक कर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। अनजाने में ही सही, लेकिन दोनों ने एकादशी का उपवास किया था, भगवान के नाम का जागर किया था, जो कि परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच्य योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र आभूषण के अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्ति दिलाई। कुछ इस तरह जया एकादशी व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आप प्रिय दर्शकों एक उपाय जरूर करें जया एकादशी के दिन।
उस दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। प्रभु को गुड़ और चने के दाल का भोग जरूर लगाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये वीडियो को मेरे लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर आप ऑन कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।